अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर फार्मेसी पर। दोस्तों आज बात करने वाले हैं एससीपी के चैप्टर 3 से जो एमसीक्यूज़ आते हैं उस पर। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जितने एमसीक्यूज़ हैं आपको फ़ौरन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 में बेसिकली हमें जो पढ़ना होता है वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है कि हॉस्पिटल में ड्रग कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, आउट पेशेंट क्या होते हैं, इन पेशेंट क्या होते हैं, बेड साइड फार्मेसी क्या होता है, सैटेलाइट फार्मेसी क्या होता है, ये सब के बारे में हमें डीपली स्टडी करनी होती है। यहाँ से जो क्वेश्चन एराइज होते हैं कुछ ऐसे हैं। क्वेश्चन 1, विच वन इज़ आउट पेशेंट। 4 ऑप्शन है अपने पास, इन पेशेंट, इंडोर पेशेंट, एम्बुलेटरी पेशेंट, नन। तो जो आउट पेशेंट होते हैं वो पेशेंट हॉस्पिटल्स में आते हैं ट्रीटमेंट कराने, डायग्नोसिस होती है वहाँ पे उनकी, वहाँ पे प्रॉपर चेकअप होता है, हॉस्पिटल को लीव कर देते हैं। मींस कि वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते, कोई भी बेड को ऑक्यूपाई नहीं करते, वो हमारे आउट पेशेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारा होगा सी, एम्बुलेटरी पेशेंट। एम्बुलेटरी पेशेंट आउट पेशेंट की कैटेगरी में आते हैं। ये क्या होते हैं, स्लाइटली इंजर्ड होते हैं या इलनेस होती है जिसकी वजह से वो प्रॉपर वॉक नहीं कर पाते, तो वो आते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं हॉस्पिटल में और फिर वहाँ से वो लीव कर जाते हैं, मीन्स कि बेड को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। क्वेश्चन 2, मेथड्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन हॉस्पिटल इज़ आर। जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है हॉस्पिटल में उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऐसा है जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड के अंतर्गत आता है। 4 ऑप्शन है, कम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल ड्रग ऑर्डर एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी मेथड यूज़ किए जाते हैं वो 4 टाइप के बेसिकली होते हैं, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, और इन दोनों के कम्बिनेशन ऑफ बोथ मेंशन्ड, मीन्स कि इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर और कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम को इंक्लूड करके वो मेथड, और चौथा जो होता है वो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड। तो ये 4 मेथड होते हैं जिसके थ्रू ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्वेश्चन 3, इन फ्लोर वार्ड स्टॉक सिस्टम देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्रग। जो मेथड है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का उसमें फ्लोर वार्ड स्टॉक सिस्टम आता है। तो उसके अंतर्गत कौन से 2 टाइप्स की ड्रगें होती हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे पास, चार्ज ड्रग, नॉन चार्ज ड्रग, बोथ ए एंड सी, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा बी, बोथ ए एंड सी, मीन्स कि चार्ज ड्रग एंड नॉन चार्ज ड्रग। चार्ज ड्रग ऐसी ड्रग होती हैं जो पेशेंट के डायरेक्टली अकाउंट में बिल्ड होती है, ये पेशेंट के अकाउंट में डायरेक्टली चार्ज की जाती हैं। और नॉन चार्ज ड्रग ऐसी ड्रगें होती हैं जो डायरेक्टली पेशेंट के अकाउंट में इंटर नहीं की जाती, ये पर डे हॉस्पिटल का जो कॉस्ट पड़ रहा है उस कॉस्ट में ये इंक्लूड की जाती है। करेक्ट आंसर हमारा बी, बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन 4, टाइप्स ऑफ यूनिट डोज डिस्पेंसिंग में बी। जो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम है उसमें उसके कितने टाइप्स होते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा सी, बोथ ए एंड बी। सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम होता है। सेंट्रलाइज्ड वो सिस्टम है जहाँ पे डायरेक्ट सेंट्रल फार्मेसी से ड्रग को यूनिट डोज के रूप में वो दी जाती है पेशेंट को। वहीं पे डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट ऐसी यूनिट है जहाँ पे कंट्रोल सेंट्रल फार्मेसी के अंदर होता है, बट जो स्मॉल फार्मेसी होती है लाइक सैटेलाइट फार्मेसी होती है वहाँ से ड्रग यूनिट डोज फॉर्म में पेशेंट तक पहुँचाई जाती है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी, बोथ ए एंड बी। दोस्तों ये हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का चैप्टर 3 को कवर किया जा रहा है। क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो फ्रीली हो के हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 5 पे, सैटेलाइट फार्मेसी शुड बी लोकेटेड ऑन। हमारी सैटेलाइट फार्मेसी है वो कहाँ पे लोकेटेड होनी चाहिए। तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में प्रेजेंट टाइम में काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हुआ करती हैं, तो पेशेंट या जो तीमारदार होते हैं उनके लिए अनकम्फर्ट ना हो इसलिए बड़े हॉस्पिटल्स क्या कर रहे हैं, हर फ्लोर पे एक छोटी फार्मेसी डेवलप कर देते हैं
मीन्स कि जो ड्रगें हैं वहीं से ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा और उसका कंट्रोल सेंट्रल फार्मेसी के पास होता है, जो मेन फार्मेसी होती है उसके पास उसका कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ग्राउंड फ्लोर, 1 डिपार्टमेंट, ईच फ्लोर, नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, ईच फ्लोर। हर फ्लोर पे एक सैटेलाइट फार्मेसी होनी चाहिए, जिसकी वजह से ना पेशेंट को दिक्कत हो ना तीमारदार को, ईजिली वहाँ से ड्रग वो अवेलेबल हो सके। क्वेश्चन 6, ड्रग्स कॉस्ट इज़ नॉट डायरेक्टली इंटर्ड इन द पेशेंट्स अकाउंट बट इंक्लूड इनटू द पर डे कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल वार्ड कम्स अंडर द। 4 ऑप्शन है, चार्ज ड्रग्स, नॉन चार्ज ड्रग्स, बोथ ए एंड सी, ऑल ऑफ द अबव। जो ड्रग की कास्ट होती है वो पेशेंट के डायरेक्ट अकाउंट में ऐड नहीं की जाती है, इंटर नहीं की जाती है, वो उसका जो कास्ट है वो इंटर किया जाता है हॉस्पिटल के पर डे कॉस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये ऐसी टाइप की ड्रग किसके अंतर्गत आती हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा सी, नॉन चार्ज ड्रग। नॉन चार्ज ड्रग जो होती हैं वो पेशेंट के डायरेक्टली अकाउंट में ऐड नहीं की जाती, वो हॉस्पिटल के पर डे जो कास्ट पड़ रहा है उसके अकाउंट में वो ऐड की जाती है। क्वेश्चन 7, टाइप्स ऑफ आउट पेशेंट इज़। 4 ऑप्शन है, जनरल आउट पेशेंट, इमरजेंसी आउट पेशेंट, रेफर्ड आउट पेशेंट। तो जनरल आउट पेशेंट वो जो मामूली डिजीज़ होती है वो आते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं और चले जाते हैं, बेड को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। तो पहला टाइप ये होता है। दूसरा टाइप जो होता है वो हमारा इमरजेंसी आउट पेशेंट होते हैं, इमरजेंसी केस होता है बट वो बेड को ऑक्यूपाई नहीं करते, ट्रीटमेंट लेते हैं और फिर हॉस्पिटल को लीव कर देते हैं। तीसरा जो है रेफर्ड आउट पेशेंट है, ऐसा पेशेंट जो किसी डॉक्टर के थ्रू रेफ़र किया जाए, किसी हॉस्पिटल के थ्रू रेफ़र किया जाता है, वो वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेता है और उसके बाद बेड को ऑक्यूपाई नहीं करता है, वो मीन्स कि एडमिट नहीं होता और वहाँ से वो फिर हॉस्पिटल को लीव कर देता है। तो यहाँ से जो ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन वो डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। तो ये तीनों कैटेगरी आउट पेशेंट की टाइप्स के अंतर्गत आते हैं, जनरल आउट पेशेंट, इमरजेंसी आउट पेशेंट और रेफर्ड आउट पेशेंट। क्वेश्चन 8, विच इज़ नॉट बिलोंग्स टू इन पेशेंट। ऑप्शन में से कौन सा है जो इन पेशेंट के अंतर्गत नहीं आता है? तो 4 ऑप्शन है अपने पास, नॉन चार्ज ड्रग्स, चार्ज ड्रग्स, रेफरल, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी होगा, रेफरल। रेफरल जो है वो इन पेशेंट के अंतर्गत नहीं आते हैं। नॉन चार्ज ड्रग जो ड्रग का कॉस्ट होती है वो इन पेशेंट के डायरेक्टली अकाउंट में ऐड नहीं होती, वो पर डे कॉस्ट के अकाउंट में ऐड होती है। वहीं पे चार्ज ड्रग पेशेंट के डायरेक्टली अकाउंट में ऐड होती है जो एडमिट होते हैं। क्वेश्चन 9, द कंप्लीट फ्लोर स्टॉक इज़ टाइप ऑफ। जो कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम है वो किस टाइप के अंतर्गत आता है? 4 ऑप्शन है अपने पास, आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग, इन पेशेंट डिस्पेंसिंग, डिस्पेंसिंग, नन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा इन पेशेंट डिस्पेंसिंग। मीन्स कि ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो इन पेशेंट के लिए यहाँ पे हो रहा है, उसमें से जो फ्लोर स्टॉक सिस्टम है वो इन पेशेंट के लिए होता है। क्वेश्चन 10, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जनरल चेकअप द पेशेंट आर आस्क्ड टू डैश फॉर एक्यूरेट डायग्नोसिस। तो 4 ऑप्शन है, क्लिनिकल, पैथोलॉजिकल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो जनरल चेकअप के बाद पेशेंट को फर्दर कहाँ पे जाने के लिए कहा जाता है, किस प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी होगा, बोथ ए एंड बी। क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए उसको भेजा जाता है ताकि आसानी से डायग्नोसिस हो सके और एक्यूरेट डायग्नोसिस हो सके, एक्यूरेट उसकी डिजीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सके। तो करेक्ट आंसर हमारा सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 11, इन्वेलप मेथड इज़ यूज्ड फॉर। जो इन्वेलप मेथड होता है वो किसके लिए यूज्ड होता है? 4 ऑप्शन हमारे पास, चार्ज फ्लोर स्टॉक, नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक, बोथ ए एंड बी, नन। करेक्ट आंसर होगा हमारा चार्ज फ्लोर स्टॉक। चार्ज फ्लोर स्टॉक के अंतर्गत ही इन्वेलप मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 12, ड्रग बास्केट मेथड इज़ यूज्ड फॉर। तो ड्रग बास्केट मेथड है वो किसके लिए यूज़ होता है? 4 ऑप्शन है, नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक, चार्ज फ्लोर स्टॉक, बोथ, डी है नॉन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए होगा, डिस्पेंसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक। तो जो नॉन चार्ज ड्रग होती हैं उसमें ड्रग बास्केट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 13, द स्टॉक ऑफ नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग इज मेंटेन बाय। तो जो नॉन चार्ज
फ्लोर स्टॉक ड्रगें होती है वो किसके द्वारा मेंटेन की जाती है, मीन्स कि वो किसके द्वारा क्लासिफाई की जाती है, उसका क्या क्राइटेरिया होता है जिसके अंतर्गत नॉन चार्ज ड्रग को रखा जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कैटेगरी ऑफ ड्रग, कास्ट ऑफ ड्रग, फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग, यूज़, ऑल ऑफ द एबव। जो नॉन चार्ज ड्रग फ्लोर स्टॉक ड्रगें होती हैं हमारी, वो डिफरेंट क्राइटेरिया पे बेस्ड होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उनको सिलेक्ट किया जाता है कि ये ड्रगें नॉन चार्ज कैटेगरी के अंतर्गत आएंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे ड्रग की प्रिपरेशन कॉस्ट क्या है, कितनी फ्रिक्वेंटली वो ड्रग इस्तेमाल हो रही है, उसकी ड्रग की कैटेगरी क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी यूज हो रही है, और हॉस्पिटल का क्या बजट है। तो इन सब का को मद्देनज़र रखते हुए नॉन चार्ज ड्रग की लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। तो ये जो प्रिपेयर करते हैं ये हमारे पीटीसी मेंबर होते हैं, फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी जो होती है वो मेंबर इसको सिलेक्ट करते हैं। करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 14, एडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। जो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। 4 ऑप्शन अपने पास, रिड्यूस्ड मैन पावर, डॉक्टर, फार्मासिस्ट एंड द पेशेंट्स कैन इंटरेक्ट वेल, क्लोज कंट्रोल ऑन इन्वेंट्री इज़ पॉसिबल, ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑल ऑफ द एबव। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम में इसका जो एडवांटेजेस है वो हमारे रिड्यूस मैन पावर भी होता है, उसमें मैन पावर की कम ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर, फार्मासिस्ट और जो पेशेंट होते हैं वो प्रॉपर इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, और उस पर ड्रग पे आसानी से निगरानी रखी जा सकती है, ड्रग को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। क्वेश्चन 15, फॉर इन पेशेंट द डिस्पेंसिंग फॉर फ्लोर स्टॉक चार्ज मेडिकेशन प्रोडक्ट आल्सो इंक्लूड द। 4 ऑप्शन है, पेशेंट नेम, स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन, नेम, नंबर ऑफ द वार्ड, नन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए होगा। फ्लोर जो हमारी चार्ज मेडिकेशन होती हैं फ्लोर स्टॉक सिस्टम के माध्यम से, उसमें पेशेंट का नाम भी इंक्लूड किया जाता है, तो पेशेंट का नाम उसमें मेंशन्ड होता है कि किस पेशेंट के उसमें ये ड्रग जा रही है। क्वेश्चन 16, द पेशेंट हु इज़ नॉट ऑक्यूपाइड स्पेस इन हॉस्पिटल इज़। ऐसे पेशेंट जो बेड के जो हॉस्पिटल के बेड को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, मीन्स कि एडमिट नहीं होते हैं, उन पेशेंट को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, आउट पेशेंट, इंडोर पेशेंट, इन पेशेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये लर्निंग फेज़ है, इस वजह से आप लोग हेजिटेट मत कीजिएगा कमेंट करने में। आंसर जो भी आपको पता हो उसको कमेंट कर दीजिएगा, करेक्ट होगा हम उसको बता देंगे कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। बाकी और भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप हमें फ्रीली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 17, द फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी डिसाइडेड विच ड्रग शुड बी कैटेगराइज एज चार्ज ड्रग, इज़ इट ट्रू और फॉल्स। ये सही है या गलत। जो फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी होती है क्या वही वो डिसाइड करती है कि कौन सी ड्रग चार्ज कैटेगरी में आएगी, कौन सी नॉन चार्ज कैटेगरी में जाएगी। तो ये कथन सही है या गलत, तो आप लोग इसका भी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।